हेलो दोस्तों, देखो हमारे बैग हो गए हैं रेडी। कहाँ के लिए? माता वैष्णो देवी धाम के लिए। ये मेरे पति देव है। ये हो गए हम जाने के लिए रेडी। ये हम लोग देख सकते हैं आप कितना ठंडा है, तो इस वजह से हमें 2 से ढाई घंटे पहले निकलना पड़ रहा है इस अम्बाला स्टेशन के लिए। ये आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा था, जिसके वजह से गाड़ी हमारी स्पीड ही नहीं पकड़ रही थी। और हम लोग अम्बाला स्टेशन पे पहुँचे। हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। वहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधा है। आप 3-4 दिन तक अपनी गाड़ी। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे पहुँचे। ये हमारी ट्रेन आ गई। ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत। इसमें मैं पहली बार सफ़र करूँगी। बहुत सुना है इस ट्रेन के बारे में, बट आज मैं इसका एंजॉय भी लूँगी, बैठूँगी। हम लोग बैठ गए, अपना सामान रख लिया हम लोगों ने। अंदर से बहुत सुंदर है ये ट्रेन। इसकी जो सीट्स वगैरह है बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारा नाश्ता तुरंत आ जाता है 10 मिनट के अंदर। तो नाश्ता बहुत अच्छा था, हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद एपी भी मिलती है, हमें चाय मिलती है। चाय बहुत बहुत टेस्टी थी। अगर हम बाय रोड जाते हैं तो हमें 10 से 12 घंटे लगते हैं, और अगर हम इस वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं तो हमें सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। फिर लुधियाना पहुँचे तो इन्होंने हमको खाना भी दिया। खाना बहुत सुपर था, मज़ा आ गया खा के। तब तक भूख तो लगी ही रही थी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। इस करके लुधियाना के आसपास हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था। दाल थी, सब्जी थी, रोटी थी। फिर हम लोग पहुँचने वाले थे अपने जम्मू तवी। ये जम्मू तवी का नज़ारा था। धीरे धीरे धूप भी दिख रही थी। आइसक्रीम भी खाई हम लोगों ने। फिर हम लोग कटरा से जब पहुंचने वाले होते हैं, फिर बहुत सुंदर व्यूज आते हैं, बीच में नदियां आती है। बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। इतनी ऊंचाई से आप लोग जब नीचे देखते हो तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे जाके आपका माइंड सेट इतना सुंदर हो जाता है कि आपका हेलो हाय सब बंद हो जाता है, सिर्फ मुंह से निकलता है जय माता दी। फिर हम लोग बैठे ऑटो में। 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें अपने होटल रूम पहुँचने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ का जो मौसम था वो मुझे बहुत खुशनुमा कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश थी। जैसे ही मैं होटल के रूम में पहुँची, मैंने पर्दे हटाए। वहाँ पे पहले ही कुछ शरारती मेहमान हमारे खड़े थे, जो हमारे से अटकेलियाँ कर रहे थे। जब हम होटल से बाहर आते हैं तो अर्धकुंवारी का नज़ारा ही कुछ अलग होता है देखने के लिए। वहाँ से ये हम लोग श्राइन बोर्ड का ही होटल है, निहारिका भवन, उसमें रुके थे। अब यहाँ से हम लोग अपना लोकल मार्केट घूमने के लिए निकल रहे हैं। रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है मार्केट का। कटरा में बहुत सुंदर मार्केट है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप यहाँ पर गर्म कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और अपने पिक भी शूट करवा सकते हैं। और ये सरदार जी मुझे इतने अच्छे लगे, क्योंकि इनका एक स्पीकर था जिस पे राम राम का भजन हो रहा था, और एक ट्रॉली बैग टाइप का था जो मुझे अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहा था। तकरीबन 8 बजे सुबह हमने यात्रा शुरू करी। हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, इसी कारण हमने बस स्टैंड से यात्रा कार्ड नहीं बनवाया, जिसके कारण आधा घंटा हमें लाइन में खड़े होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने लाइन से बाहर कर दिया। हमने तो ये गलती कर ली, आप लोग बिल्कुल मत करना। कार्ड न बनने के कारण हमें ये दूसरा रास्ता चूज करना पड़ा, जिस रास्ते से गाड़ियाँ ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं। पर जब हम इस रास्ते से गए तो हमें 2-3 किलोमीटर का जो दूर बता रहे थे, हमें एहसास ही नहीं हुआ। हम यहाँ आए, आराम किया, लंगर खाया और आगे की तरफ निकल पड़े। इन रास्तों पे चलते समय आपको सुंदर से भजन सुनाई देंगे, क्योंकि ये जो आपके शेड डले पड़े हैं, इसमें आपके छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं इन रास्तों में। तो बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है चलने के लिए आपको, और माता के भजन गाते गाते आप जाते हो। ये नज़ारा आप देख रहे हो। जब हम आधे रास्ते पे ऊपर पहुंच जाते तो कटरा का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से। बहुत ही सुंदर नज़ारा।
आप देख रहे हो किस हिसाब से ये नज़ारे आपको इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ ये सब, और धूप देखो कितनी अच्छी है यहाँ पे। अब हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। एक जाता है आपका अर्धकुंवारी के लिए, एक जाता है माता भवन के लिए, और 2 रास्ते आपको पता ही है कि नीचे के लिए कटेंगे। हम चल पड़े भवन की तरफ। ये वो जगह है जहाँ से भवन दिखता है। ये हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो के धाम। यहाँ पहुँच के इतना सुंदर एहसास होता है कि आप शब्दों में नहीं पिरो सकते इस चीज़ को। हम लोग पहुँच गए हैं दुर्गा भवन। हम लोग थोड़ा आराम कर ही रहे थे कि एक बच्चे का बर्गर छीन के ये बंदर ले आया और खाने लग गया। आप लोग भी प्लीज़ सावधान रहिए क्योंकि ये सामान छीन लेते हैं। हमारी आरती की ऑनलाइन बुकिंग थी, इसलिए हम लोगों ने दुर्गा भवन से अपना नंबर लिया और हम लोग 4 नंबर गेट पे चले गए। आप लोगों को भी अगर आरती में बुक करवाना है तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए और आरती बुक करवाइए और आइए। अब हम लोग रिसेप्शन पे जा रहे हैं। हम वहाँ पे अपना लॉकर लेंगे और सामान जमा कराएंगे और उसके बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे और अपना आरती के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं वैष्णो माता धाम 3 बार गई हूँ, लेकिन आरती में बैठने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मैं माता की गोद में जाकर बैठ गई। इतना सुंदर सौभाग्य आज तक कभी नहीं मिला। बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। आप भी आरती का थोड़ी देर आनंद लीजिए। देवी देव साधु संत मैं मत शमाली भांगले शक्ति ऐश्वर्य सारे शीशा भांगले। देवी देव साधु संत मैं मां तेरी गांगले। देवी देव साधु संत मैं मां तेरी गांगले। मां दे नवरात्रों च मां दे जगरा। आरती सुनने के बाद मन इतना शांत हो गया मानो हमारी सारी चिंताएं ही ख़त्म हो गई हो। ये इतना सुंदर हॉल है जिसमें इतने लोग, कम से कम 200 से 300 आदमी बैठते हैं और सब लोग माता के भजन में इतने मग्न होते हैं। आरती के बाद जब हम बाहर आते हैं तो बाहर का नज़ारा ही अद्भुत नज़र आता है। यहाँ की खूबसूरती को हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ में कैप्चर किया और हम दुर्गा भवन में पहुंच गए हैं। खाने पीने के बाद रात्रि विश्राम भी हम इसी भवन में करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आज मेरा तीसरा दिन है। यहाँ का सुबह का नज़ारा तो देखिए आप, कितना खूबसूरत। अब हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ। मान्यता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना करो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए हम आ गए हैं बाबा के धाम। अब मैंने ले लिया है घोड़ा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत हो गई ज़्यादा ख़राब। अब मैं चल पड़ी कटरा की तरफ। अब हम पहुंच गए कटरा स्टेशन पे। यहाँ से सांझी छत का नज़ारा ही अद्भुत है। ये मेरी माता वैष्णो धाम की यात्रा की बहुत खूबसूरत यादें हैं जिनको मैंने इसमें अपने फर्स्ट ब्लॉग में पहली बार सजाया है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक, शेयर विथ फ्रेंड्स प्लीज़। बाय बाय कटरा।